जो चीज़ आज भुगत रहे हैं वो बोलने की वजह से, लोगों पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से ही है। और दादा मोहतरम जिस तरह से बर्क साहब हमेशा अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ एक ढाल बन के खड़े होते थे, वही प्रयास मेरा भी है। बीजेपी की पॉलिसी का हिस्सा है। मुसलमानों को ख़ास तौर से फोकस करके जो नुकसान पहुँचाने की उनकी एक मुहिम है, ये पुरानी है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ हद तक ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दें, वो मामला दूसरा है। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, जल्दी वक्त बदलेगा तो सारी चीज़ें फिर तरतीब से चलेंगी। मेरा यही कहना है, अपने चाहे बरेली के हमारे लोग हों, संभल के हों, यूपी के हों या पूरे हिंदुस्तान के लोग हों, अगर कहीं इस प्रकार की कहीं कोई ज़्यादती होती है तो कभी भी हमें अपना किसी के बहकाए हुए में आकर के ये प्रयास करना चाहता है कि हम कानून को हम अपने हाथ में ले लें, तो मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे हमारे ऊपर कार्रवाई करने का इनको मौका मिले। सरकार होती है तो काम करने का तरीका, विकास का तरीका एक अलग होता है, और जब विपक्ष होता है तो उसका तरीका अलग होता है। लेकिन यकीनन सरकार बनने पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक बड़ी लेवल पे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। अताउर रहमान साहब की बेटी की शादी है ग्रैंड निर्वाणा होटल में। इसमें संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क भी आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह की चीज़ें अब चल रही हैं उस पर उनका क्या कहना है। देखा जा रहा है कि जैसे बड़ा शिकंजा है, ख़ास तौर से संभल पर बहुत शिकंजा है। तो किस तरह से इसको, जैसे अभी आप जल्दी ही जीते हैं और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई, तो इसके बाहर आने का आपको क्या लगता है, क्या सारी रास्ता है? चीज़ें जो हैं इनका बीजेपी की पॉलिसी का हिस्सा है। जिस प्रकार की ये चीज़ चल रही है, ख़ास तौर से जो उनकी राजनीति चलती है आपस में बांटने की, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। और मुसलमानों को ख़ास तौर से फोकस करके जो नुकसान पहुंचाने की उनकी एक मुहिम है, ये पुरानी है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ हद तक ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दें, वो मामला दूसरा है। लेकिन अब इस देश के अंदर लोग भी जागरूक हैं और कानून और संविधान भी ज़िंदा है, तो एक हद तक ही किसी चीज़ को टारगेट किया जा सकता है, और जो अभी चल भी रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता, जल्दी वक्त बदलेगा तो सारी चीज़ें फिर तरतीब से चलेंगी। जैसे अगर सियासत की बात करें तो आपके ख़ानदान में बहुत पहले से रही है। शकील रहमान बर्क साहब की बात करें तो उन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा है, वो बहुत मुखर होकर बोला करते थे। तो अब जो माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपकी पार्टी इसके ख़िलाफ़ काम भी कर रही है, तो आने वाले वक्त पे ये किस तरह से चीज़ें दूर हो सकती हैं? जो चीज़ आज भुगत रहे हैं वो बोलने की वजह से, लोगों पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से ही है। और दादा मोहतरम जिस तरह से बर्क साहब हमेशा अपने लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ एक ढाल बन के खड़े होते थे, और एक आवाज़ मजबूत ज़मीन से लेकर सदन तक बनते थे, वही प्रयास मेरा भी है। और यही है कि हमारा मकसद भी यही है कि अगर हमारी जनता ने चुन करके हमें देश की, प्रदेश या देश की सदन के अंदर भेजा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के जनहित के मसले को सदन के अंदर मजबूती से उठा सकें। और अगर कहीं कोई पुलिस प्रशासन या शासन गलत कर रहा है, तो हमारा मकसद बनता है कि पुलिस प्रशासन को रोकें और शासन को आईना दिखाएं, जिससे कि कोई गलत काम नहीं कर सकता। जिस तरह से आप विधायक थे, फिर सांसद बने, तो आपने बहुत सा प्लान किया होगा कि मैं जीतने के बाद ये करूँगा, इस तरह से जनता के काम करूँगा या विकास की योजनाएं आप लागू कराएंगे। लेकिन जिस तरह माहौल बदला तो उसमें ये सब चीज़ें आप करा पाए? देखिए, काम करने के अलग अलग तरीके, सरकार होती है तो काम करने का तरीका, विकास का तरीका एक अलग होता है, और जब विपक्ष होता है तो उसका तरीका अलग होता है। लेकिन इन तरीक़ों में एक चीज़ सामान्य है, जो कि लोगों के ज़रूरत, जो उनकी परेशानी है उसमें उनके दरमियान में हाज़िर होना, और उनकी जो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उनके साथ में खड़े रहें। वो चाहे सरकार है विपक्ष में, वो फ़र्ज़ बनता है, उसके तहत तो एक सा रहता है। लेकिन यकीनन सरकार बनने पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक बड़ी लेवल पे कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को जो अभी विपक्ष में रह के प्रयास हो सकता है, सरकार से हमें जद्दोजहद करके, सदन में उठा करके, लेटर लिख करके, मंत्री से मिल करके, कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश देश के विकास में जो भी हम कोशिश कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार हमारी होगी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तब हम अच्छे ढंग से इस चीज़ को काम कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से आपके यहाँ इशू खड़ा हुआ, चूँकि आप उसको फेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आगे भी इस तरह के इशू तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनके सामने आएंगे। तो क्या कहना है मुसलमानों का कि वो किस तरह का अपना रवैया रखें, जो तमाम चीज़ों को वो बच सकें या उनका सामना कर सकें?
मेरा यही कहना है अपने, चाहे हमारे बरेली के हमारे लोग हों, संभल के हों, यूपी के हों या पूरे हिंदुस्तान के लोग हों, कि अगर कहीं इस प्रकार की कहीं कोई ज़्यादती होती है तो कभी भी हमें अपना किसी के बहकावे में आकर के किसी को कोई हमें जज्बात में उखाड़ करके अगर ये प्रयास करना चाहता है कि हम कानून को हम अपने हाथ में ले लें, तो मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे कि इनको कोई मौका मिले और हमारे ऊपर कार्रवाई करने का इनको मौका मिले। लेकिन जहाँ जिस तरह से लगातार जो कोशिश इनकी अगर गलत नहीं भी किया उसके बावजूद तो झूठे मुकदमों में फंसना, बुलडोज़र चलाना और एक सोची समझी षड्यंत्र साजिश के तहत मुसलमानों को जेलों के झूठे मुकदमों में फंसना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो आवाज़ यकीन ऐसा नहीं है कि मतलब वो कानून के दायरे में रहकर के उठाएं, कोर्ट में जहां तक हो सकता है मजबूती से लड़ें। अभी हमें कानून के दरवाजे, कोर्ट पे हमें भरोसा है कि अभी इंसाफ ज़िंदा है और यकीनन कई सारी ऐसी नज़ीरें हुई हैं कभी जहाँ हमें कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। तो इसलिए जब कभी ऐसा हो तो मेरी और भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के, सिर्फ मुस्लिम लीडरान से नहीं बल्कि सेकुलर हिंदू समाज के जो लीडरान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे मुद्दों पर, जैसे माननीय अखिलेश जी खुल कर के बात रखते भी हैं, सभी लोग मिल कर के अगर ज़्यादती मुसलमान पे हो तो तब भी उनको मजबूती से उठाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, इस देश का हिस्सा है। और बग़ैर मुसलमानों को नज़रअंदाज कर करके या उन पर ज़्यादती कर करके अगर हम प्रदेश और की बात करें तो ये एक तरह से झूठी और एक नाइंसाफ़ी की बात है। एक SIR जैसे बिहार में शुरू हुआ हो, यूपी में भी आ गया है, तो इसे किस तरह से फेस करेंगे? SIR हमें अफसोस ये है कि लगातार जिस तरह से बिहार के अंदर एक लंबी लिस्ट को वोटों की काटा गया है, वही अब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित लागू किया है। बिहार के लिए हमारी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन ने पूरा इसका पुरजोर तरीके से मुखालफत की कि इसको बंद ख़त्म करना चाहिए, SIR को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है लगातार देश के अंदर अलग अलग तरह से वोट बढ़ाने घटाने का काम BLO के माध्यम से चलता रहता है, लेकिन एक मुहिम के तहत SIR से भी हमें परहेज़ नहीं है। हमें परहेज़ इस बात से है कि क्योंकि विपक्ष मुसलमानों के और ख़ास तौर से विपक्षी पार्टियों के वोटों को टारगेट करके काटने के से हमारी आपत्ति है। हम चाहते हैं अगर वोट कटें तो सही लेवल पर कटें, चाहे उसमें ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि कौन किस पार्टी से, किस धर्म बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। और अगर इस बुनियाद पर आप वोट काट रहे हैं तो यकीनन ये सिर्फ मुसलमान या विपक्ष पार्टियों के साथ नहीं, इख्तलाफ नहीं, बल्कि देश के साथ में एक धोखा है।